बेरोजगारी ये एक ऐसी दिक्कत है जो आज की नहीं है, इसको करीब 50 साल से ऊपर हो गए हैं इंडिया में। Now let's talk about jobs, specifically the job market in India. The last few years have been challenging. There's been a global layoff wave. आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। देखिए, आज की जो युवा मांग रहे हैं नौकरी, ये तब उसको हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। और जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से ये दिक्कत कभी कम नहीं हुई, हमेशा बढ़ी है। अब जब आज के टाइम में इंडिया का लिटरेसी रेट तेजी से बढ़ रहा है, इंडिया की इकोनॉमी भी ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन हो चुकी है। अब देखने हो तो ये नंबर्स पेपर्स पे काफ़ी अच्छे लगते हैं, बट फिर भी इंडिया का एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्यों ऑलमोस्ट सारे यूथ अब भी इंडिया के अनएम्प्लॉयड है? क्यों आजकल हर पढ़ा लिखा बंदा 500 रुपये की दिहाड़ी करने पर मजबूर है? क्यों आजकल देश की युवा को भीख मांगने की नौबत आ गई है? क्यों? ये सुना है ना अब तक न्यूज़ में, आर्टिकल्स में, टीवीज़ में, है ना? बट क्या ये रियलिटी है? क्या पता जिसको हम सच मानते आ रहे हों वो सच हो ही ना। और अगर क्या हो जिसको हम अब तक अनएम्प्लॉयमेंट मानते आ रहे हों वो अनएम्प्लॉयमेंट हो ही ना। और क्या हो अगर मैं कहूँ जिस दिक्कत के पीछे हम लोग अब तक भागते आए हैं वो दिक्कत रियलिटी में एग्जिस्ट न करती हो। Despite being the world's fastest growing major economy, India faces the critical issue of creating sufficient employment. Headlines: millions of young Indians face the risk of unemployment. 80% engineers are not employable. बेरोजगारी का where are the jobs? Thousands of Indian workers have lost their jobs from the global slowdown hit to exports. भारत में बढ़ती बेरोजगारी हमेशा से चिंता का सबब रही है, लेकिन अब आने वाली खबर सामने आई है कि भारत में ऐसे लोग हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज विलिंग एंड एबल टू वर्क बट डजंट हैव अ पेड जॉब। हिंदी में बोल देता हूँ, बेरोजगारी एक इंसान की ऐसी स्थिति है जिसमें वो काम तो करना चाह रहा हो बट उसको काम मिल ना रहा हो। इनफॉर्मल सेक्टर में दिहाड़ी का काम करता हूँ। आप कोई भी काम करो मुनाफे के लिए या वेतन के लिए, जो काम करता है उसे हम कहते हैं उसके पास रोजगार है। एग्जैक्टली अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, चाहे वो मजदूरी हो या हाईटेक कंपनी में जॉब, वो एम्प्लॉयमेंट कहलाया जाएगा। अब देखो ये तो सिंपल सी बात है। अगर आप एक इंसान को 2 ऑप्शन दो, एक तो दिहाड़ी मजदूरी का जिसमें उसको सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ मट्टी ढोनी है, और दूसरा वो जॉब जिसमें उसको बस एसी रूम में बैठ के आराम से कंप्यूटर पर बैठ के काम करना है। क्या लगता है वो कौन सा ऑप्शन चूज करेगा? भाई ऑब्वियसली वो कंप्यूटर वाली जॉब चूज करेगा, जहाँ पूरे अपने कंफर्ट जोन में रह के अपने ऑफिस में बैठकर काम कर सके। अब ये मैटर नहीं करता कि वो उस काम के लायक है या नहीं है, उसके पास वो स्किल्स हैं या नहीं है, बट सबकी इच्छा वो है कि हमको मजे की जॉब चाहिए, ज्यादा मेहनत वाली जॉब ना करो। अब यही हमारे देश में प्रॉब्लम है, सबको हाई क्वालिटी सुपरवाइजर जॉब चाहिए, और स्किल्स वो क्या होता है? वो तो हमें कभी सिखाया ही नहीं गया स्कूल में, है ना? वहाँ तो बस हमको रट्टा मारकर पास होना सिखाया गया है कि बेटा बस ये पढ़ लो, 12th में अच्छे नंबर ले आओ, 10 CGPA ले आओ, बस फिर तो लाइफ सेट ही सेट है। क्योंकि कंपनी वाले तो चूतिया बैठे हैं, उनका मतलब क्या आपके स्किल्स है? बस वो तो अपनी डिग्री देखेंगे और आ जाओ भाई काम पे। भाई ऐसा नहीं होता यार, एंड इसी ट्रैप में फंसकर ऑलमोस्ट इंडिया का सारा यूथ बर्बाद है। नहीं, आई मीन इंडिया का नहीं है, पूरे वर्ल्ड का। क्योंकि भाई हम पहले ही ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ हमको बताया गया है कि बेटा देखो शर्मा जी का लड़का वो कर रहा है, तुम भी वो कर लो, अच्छे से नंबर ले आओ, अच्छे से नौकरी लग जाएगी, बस फिर तो लाइफ सेट है, मजे ही मजे। यार देखो मजे वगैरह कुछ नहीं होते इसमें। ऐसी लाइफ में ना आप अपने इमोशंस को तो भूल ही जाओ, क्योंकि उनकी कोई कदर नहीं होने वाली इसमें। हाँ, अगर तुमको बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, लाइक साल 2 साल में एक बार वैकेशन पे चले गए अपना जी को बलाने के लिए, वीकेंड पर दोस्तों के साथ बैठ के दारू पी ली, एंड ऐसे ही कुछ घिसे पिटे काम, इफ दिस लाइफ इज ओके फॉर यू देन कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम नौकरी करो आराम से यार, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपना खर्चा 25,000 में निकाल लो। बट इफ यू वांट टू ड्रीम लाइफ लाइक महंगी गाड़ियां, महंगी लड़कियां, महंगे बंगलोज, तो भाई इससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि भाई रियल लाइफ में पेपर की नहीं, इस पेपर की कीमत है। एंड भाई ये ऐसे ही नहीं मिलता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपनी घिसनी पड़ती है ऊपर से लेकर नीचे तक। एंड इसे पाने के लिए आपके पास है क्या? स्किल्स वो तो आपने सीखी नहीं, किसी काम में कोई आपकी एक्सपर्टाइज है ही नहीं, तो भाई आपके पास ऐसा है क्या? एक डिग्री, भाई वो तो पूरी दुनिया के पास है ना। आपके पास ऐसा क्या है? तुम में ऐसा क्या है कि वो कंपनी अपने पैसे तुम्हारे ऊपर फूके? वो क्यों तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करे? वो क्यों तुम्हें इंटरमीडिएट की सैलरी दे, जबकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस एक फ्रेशर का भी नहीं है? एंड इसी से शुरुआत होती है हमारे चैप्टर 2 में। पेमेंट है, बट क्या हो अगर कोई बंदा काम करना ही ना चाह रहा हो, उसको जॉब तो ऑफर हो रही है बट वो काम ही ना कर रहा हो, तो वो क्या होगा? काम चोरी।
right? According to the CMIE, the unemployment rate of India hit 8% in February 2024. CMIE के अकॉर्डिंग इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% तक हिट कर गया था। तो अब जो 8% अनएम्प्लॉयड लोग हैं, इसमें 70% तो अनएम्प्लॉयड है ही नहीं। यस, वो अनएम्प्लॉयड बने बैठे हैं, क्योंकि भाई इनको चाहिए सीधा बॉस की गद्दी। इनको करनी नहीं है छोटे जॉब, क्योंकि भाई वो जॉब से इनके कंफर्ट जोन में नहीं आती। इनको चाहिए क्या, सिर्फ बेड पे पड़े रहो, कुछ काम धंधा नहीं, बस फोन पे उठाते बात करते रहो और 5 लाख रुपए इनके खाते में हर महीने आते रहे। यही चाहिए इनको। यार देखो, चीजें ऐसे काम नहीं करती भाई। कोई तुम्हें उतने पैसे क्यों देगा जिसके तुम लायक ही ना हो। अब लोग बोलेंगे यार हमारे पास तो डिग्री है, हमने तो अपना कोर्स पूरा कर लिया है, हमने तो अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, हम तो ग्रेजुएट हैं, हमें तब भी जॉब नहीं मिल रही। यार देखो, पहले बात तो ये कॉलेज लाइफ नहीं है जहाँ आपने फाइल बनाई आपको नंबर मिल गए। दिस इज रियल लाइफ। यहाँ आपको अपनी असलियत में गिरनी पड़ेगी, तभी कुछ कमा पाओगे। अब जो लोग बोल रहे हैं कि यार हमने तो मेहनत की है ग्रेजुएशन में, हमने तो खूब पैसा लगा दिया इसमें, हम क्या करें भाई? किसी पर एहसान है क्या? पढ़े हो अपने लिए, पढ़े हो भाई। अच्छे में सभी ग्रेजुएट हैं, अब सबको सीएम बना दे क्या? यार देखो, यहाँ भी ना डिमांड एंड सप्लाई का खेल चलता है। तुम लोग वो कोर्स करके बैठे हो जिनकी नीड 15 से 20 साल पहले थी, उनकी अब कोई नीड नहीं है आज के टाइम में, बट तुम अभी गवर्नमेंट को रो रहे हो कि हमारे लिए कुछ नहीं करा। अरे भाई, तुम BA BCom करके बैठे हो और चाहते हो कि तुम्हें गूगल में जॉब लग जाए। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता, ठीक है? रियलिटी में हो। बट अगर फिर भी अब आपको आगे बढ़ना है तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। या तो अपनी स्किल के हिसाब से, जो भी आपको आता है, जो भी आपने कोर्स किया है, उसके हिसाब से कोई भी एक लो वेज जिसकी जॉब पकड़ लो। ऑब्वियसली यही करना पड़ेगा, और कुछ तो ऑप्शन है नहीं अभी आपके पास। या फिर जो आज के टाइम के स्किल्स हैं उनको एक्वायर करो, उनको सीखो, उनको टाइम दो, हसल करो, मेहनत करो, भगवान से हाथ जोड़ो और भाई आगे बढ़ जाओ। एंड भाई पता नहीं क्यों मोस्टली बंदे पहले ऑप्शन को चुनते हैं। अब इसमें भी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हम तो इंजीनियर हैं, हमारे तो हमेशा डिमांड रहती है, हम तो डेवलपर है भाई, हमने तो बीटेक कर रखी है, बट हमें अब भी जॉब ऑफर नहीं हो रही। अच्छा, सच में? तुम्हारे पास स्किल्स भी हैं और तुम्हारी स्किल्स डिमांड में भी आज के टाइम में, और तुमने पूरी मास्टरी भी कर रखी है उस स्किल पे, बट तुम्हें तब भी जॉब ऑफर नहीं हो पा रही है। ब्रो, यू आर फकिंग लाइंग। अगर ये सारी चीजें तुम्हारे पास है ना, तो भाई तुम्हें जॉब्स ऑफर हुई हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। अब वो लोग बातें तुमने वो एक्सेप्ट नहीं करी, क्योंकि भाई बहुतों का होता है ना, अब ये 10-15 हज़ार रुपए की नौकरी करेंगे हम, इससे फालतू का तो खर्चा है हमारा। अब 4-5 लाख हमने कॉलेज में फूके हैं, इसलिए फूके हैं क्या 15-20 हज़ार रुपए की जॉब करने के लिए? एग्जैक्टली यही बंदों के रीजन होते हैं जॉब ना करने के, बट करनी पड़ेगी भाई, बिकॉज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इज अ इंटरमीडिएट लेवल सैलरी एंड यू आर जस्ट अ फ्रेशर मैन। भाई तुमने अभी कॉर्पोरेट में कदम भी नहीं रखा और तुमको सीधे 1-1.5 लाख रुपए सैलरी चाहिए। भाई तुम जिस बंदे की वोट कर रहे हो ना, वो तुमसे 4-5 साल आगे है, उसने अपने आप को ये 4-5 साल दिए हैं अपनी स्किल्स को, तब कहीं जाकर उसको इतनी सैलरी प्रोवाइड हो रही है। एंड तुम चाहते हो कि सब कुछ एक रात में हो जाए। भाई ऐसा नहीं होगा। भाई कंपनी उन बंदों को इतना हाई पे इसलिए कर रही है क्योंकि वो उनके लिए एक एसेट है, ठीक है? एंड कंपनी मेजरली एसेट पर इन्वेस्ट करती हैं जो उनको पैसा कमा कर दे। बट भाई तुम अभी फ्रेशर हो, तुम्हें काम नहीं आता इतना अच्छे से, तुम अभी उनके लिए लाइबिलिटी हो। उन्हें पहले तुम्हें काम सिखाना पड़ेगा, पहले तुम्हें कुछ महीने देंगे, तुम्हें काम सिखाएंगे, उसके बाद तुम कहीं उनके लिए जाकर प्रॉफिटेबल बनोगे। तो भाई बी ग्रेटफुल। अगर तुम फ्रेशर हो और तुम्हें जॉब्स ऑफर हो रही हैं, भाई एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो ये भी नहीं होने वाली, क्योंकि स्किल पर तुम काम करोगे नहीं अकेले बैठ के, भाई कुछ नहीं होगा तुम्हारा। 8-9 साल बाद जब तुम्हारा समय निकल जाएगा, बस फिर तुम भी गाली बकोगे सरकार को बैठ के, हमारे लिए कुछ करानी। एंड भाई आप अकेले नहीं हो, ये मिस्टेक ऑलमोस्ट हर बंदा कर रहा है आज के टाइम में, जो बंदा फ्रेशर है, जो अभी निकला है कॉलेज से, क्योंकि 10,000 रुपये की उन्हें जॉब करनी नहीं और लाख की मिलनी नहीं। एंड बस ऐसे ही लोग फंसते चले जाते हैं। भाई मैं औरों को नहीं कह रहा, ये मिस्टेक मेरे साथ के दोस्तों ने भी करी है। कोई बंदा BCA कर रहा है, कोई बंदा BTech कर रहा है, भाई उनको प्लेसमेंट्स ऑफर हो रही हैं, जो ब्रिलियंट है उनको प्लेसमेंट्स कंपनी ऑफर कर रही है, बट भाई वो ले नहीं रहे, क्योंकि भाई अभी तो ये पैसे कम ही देंगे, थोड़ा और से कर लेते हैं, उसके बाद हमें हाई पेइंग जॉब मिल जाएगी। तो अभी तो भाई ये बस 15-20 देंगे, मुझे सीधा 50,000 से स्टार्टिंग करनी है, और पता लगता है वो 50 का भी आते ही नहीं। भाई देखो, अगर घर में कोई दिक्कत नहीं है, घर में सब बढ़िया चल रहा है, तो भाई तुम्हें जो करना है बिंदास करो, जॉब करनी है करो, नहीं करनी है मत करो, वेट करना है करो। बट हाँ, अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी जॉब के ऊपर डिपेंड है कि यहाँ पे जॉब करेगा लड़का तभी कुछ हो पाएगा, तो भाई ये मौके मिस मत करो भाई, कसम से ये वापस नहीं आने वाले। अगर खाली पड़े हो घर में तो भाई कुछ स्किल्स डेवलप कर लो भाई, कुछ जॉब कर लो एटलीस्ट, अदरवाइज यू विल रिग्रेट दिस इन योर फ्यूचर। सो देखो भाई, अकॉर्डिंग टू मी गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये भाई देखो, सरकार तुमको खाने को नहीं देने वाली, मेहनत तुमको खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई देखो गवर्नमेंट का काम है देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना, देश की इकोनॉमी बूस्ट करना, देश के GDP को अच्छा करना। एंड भाई आई थिंक ये काम हमारी इस वाली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से कर दिया है, ठीक है भाई, इसने कुछ कमी नहीं छोड़ी है। भाई हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, हमारे GDP बूस्ट पे है, भाई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है देश का। भाई अपना IT सेक्टर ऑलमोस्ट 100% तक ग्रो करा है लास्ट 10 ईयर्स में, ऑलमोस्ट 100%। और सिर्फ IT सेक्टर नहीं, भाई सारे के सारे सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, कोई सा भी उठाकर देख लो, चाहे वो मेडिकल हो, फूड हो, एजुकेशन हो, यार मतलब ऑलमोस्ट भाई सारे सेक्टर ग्रो कर रहे हैं इंडिया में। एंड भाई चाहे आप इस गवर्नमेंट के अपोज में हो या फेवर में, ये तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई इस गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर काम तो किया है। और जो बेरोजगारी के ऊपर होने वाले काम चोर थे भाई, वो पहले भी रो रहे थे और वो आज भी रो रहे हैं। अब चाहे 1990 में उठा के देख लो, तब भी लोग रो रहे थे भाई बेरोजगारी के लिए, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, काम नहीं मिल रहा। चाहे 2000 के टाइम में देख लो, तब भी लोग रो रहे थे कि भाई महंगाई बहुत है, अब भी काम नहीं मिल रहा। अब चाहे वो 2010 हो, उस वक्त भी भाई यही लोग थे, उसमें भी लोग रो रहे थे बेरोजगारी के लिए। देखो भाई सरकार की तो गलती है नहीं इस वाली की बिल्कुल भी इस चीज़ में,
भाई जो नाश का है ना अपने देश का, वो पूरा कांग्रेस ने करा है। क्योंकि भाई मेरे को याद है मेरा स्कूल यहाँ से 7 किलोमीटर दूर था। भाई 7 किलोमीटर में पहुँचने के लिए मेरे को पूरा 1 घंटा लगता था, पूरा 1 घंटा। व्हीकल्स थे जाने के लिए, बट भाई रोड बिल्कुल ख़राब थी। आमतौर पर रोड में गड्ढे होते हैं, यहाँ पर गड्ढों में रोड थी। पता नहीं कितने एक्सीडेंट होते थे रोज। और चलो भाई इसके भी छोड़ो, बिजली का तो याद है कितना बुरा हाल था। भाई मेरे यहाँ तो बहुत बुरा हाल था कसम से। 3-3, 4-4 दिन बिजली गायब है, पता नहीं कहाँ है, कब आएगी। और जब आ रही है कभी रात के 1 बजे आ रही है, कभी 2 बजे आ रही है। जो बेचारे गाँव के किसान थे वो रात को साइकिल छटा के भग लिए। तो भाई चलो लाइट आ गई है, पता नहीं फिर कब आएगी। यार उन दिनों को तुम लोग भूल गए क्या? तो तुम लोग इस सरकार को दोषी बता रहे हो? भाई इसने बहुत कुछ कर दिया है। एटलीस्ट आज के हालात उस टाइम से तो भाई काफ़ी बेहतर है। मेरे यहाँ के तो बहुत बेहतर है। अब कुछ अनपढ़ बोलेंगे भाई सिलेंडर तो 1000 रुपये पहुँच गया, पेट्रोल 100 रुपये पहुँच गया, कितनी महंगाई हो रही है। अच्छा भाई महंगी तो गाड़ी भी हो रही है, उसको तो आपने आज तक नहीं बोला कि भाई गाड़ी महंगी हो रही है, गाड़ी भी सस्ती करो। महंगे तो आईफोन्स भी हो रहे हैं, उनको तो आपने आज तक नहीं बोला कि भाई आईफोन्स महंगे हो रहे हैं, एप्पल सस्ते कर दो, है ना? क्योंकि पता है यहाँ आपकी डिप्लोमेसी काम नहीं आने की। और जो कुछ ढक्कन नंगे वो होकर बोल रहे हैं कि भाई सरकार ने बेरोजगारी कर रखी है, सरकार ने नाश कर रखा है देश का। अभी मेरे घर के पीछे 2 भाई रहते हैं, दोनों की वर्क फ्रॉम होम जॉब है और दोनों की भाई सैलरी 1 लाख प्लस है। मजे में कर रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे जॉब है, सुबह को बैठते हैं और शाम को अपनी जॉब खत्म। भाई वो क्यों कमा पा रहे हैं? उनके पास स्किल्स है भाई, उनको काम आता है, ठीक है। वो सरकार के ऊपर ऐसे लांछन नहीं लगाते। अब इसमें भी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हम तो अनपढ़ हैं, हम क्या करें। अब भाई तुम अनपढ़ हो, इसमें सरकार की गलती क्या है? तो भाई खुद सोचो, अपने दिमाग से ठंडा होकर सोचो कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। और बहाने बनाने छोड़ो, कुछ काम पर लगो। एंड भाई गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर तो रिलाई करो मत, वरना अपनी जवानी बर्बाद कर बैठोगे। बहुतों ने कर रखी है मेरे साथ को ना। भाई बेरोजगारी को इतना बड़ा इशू नहीं है जितना हमने इसको बना दिया है। हमारे पास खाना है, मकान है, पानी है, कपड़े हैं, तो भाई और क्या चाहिए? मेहनत करनी है, आगे बढ़ जाओगे भाई, गारंटी से बढ़ जाओगे। भाई खुद पर काम करो, सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस भाई यही कर सकते हैं और यही हमारे हाथ में है। एंड अगर भाई ये चीज़ सब लोग फॉलो करने लगे ना, तो भाई डेफिनेटली एक चेंज तो आएगा। और भाई इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि भाई इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में नंबर 1 पर है एंड इकोनॉमी नंबर 5 पर। सो भाई तुम ही बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट तो होएगा ही ना। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना, और नहीं आई तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। जय श्री राम।